मेरे सवाल आपसे है सुमित सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है। ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? किसका? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे। बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए जिस समय हम यहाँ इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? अंजना जी, आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? अंजना जी, भाषा है? अनपढ़ गवारों को कहां से उठाए? यही जवाब। ये पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर जाकर आपस में बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं, ये लोग देश के नेता नहीं है, ये लोग पार्टी का चमचा है। और जब इनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाता है तो ये पाकिस्तान चले जाते हैं और कहते हैं कि देखो पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। अरे भैया, हम भारत की महंगाई के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आप भारत की महंगाई के बारे में बात करिए। और इनसे भारत की बेरोजगारी के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि आप इस सवाल को अगले डिबेट में कीजिएगा। यानी इस डिबेट में उसके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं होता है, उसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जवाब होता है। और जब एक और नेताओं से एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता है। और बताइए यदि इस तरह का नेता हमारे देश में हो जाए तो ये देश कितना आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग इन पार्टी के चमचाओं का थोड़ा सा इंटरव्यू सुन लेते हैं। मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है, बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जब सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है, लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते? और जैसे कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्मल है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम के, तो जो मेन मुद्दा है वो कब तक रहेगा? आगे से एक करके जल्दी से सवाल पूछिए, छोटा। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं? और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बट हमेशा राजनीतिक में। मेरे सवाल आपसे है सुमित सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए अब सबका जवाब। देखिए अंजना जी, बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। बहुत देर तक सुना, शांति। बुलडोजर चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है। ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में, अंजना जी ये उचित नहीं है। अंजना आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। अंजना जी, एक डेकोरम होता है, मैंने सुना, नॉर्मली मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है। मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा। आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, आप कंट्रोल कर पाएंगे डिबेट को? गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है यहाँ पे। चिल्ला चिल्ली ये सब नहीं है, ये क्या मजाक हो रहा है? वो जवाब देंगे ना। आपने झारखंड राजस्थान पे मुझे जवाब दिया। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे। कौन है गृह मंत्री? अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान। बिल्कुल। आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते थे। चुप हो जाइए सर, आपकी बारी आएगी। आपकी बारी में किसी ने आपको नहीं कंफ्यूज किया। प्लीज अपने अंजना जी, थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना। प्लीज जवाब सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम। अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा। मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता,
जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है वो हमसे सवाल जवाब ना करे। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सॉल्यूशन कहां है? दिया ना। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस देश में जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद हैं, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना, क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं, आज बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी, हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटाते हैं? ये भी असली मुद्दा है, बिल्कुल। एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये भी मुद्दे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? और आप बताइए जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी? किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब, किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों, जानबूझ के आप जामिया मिलिया का नाम नहीं कहेंगे? उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं, खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। छोटा जवाब आप जल्दी से। अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूं, AK-47 तो नहीं चलाता हूं। अरे सुनिए भाई, सुनिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कैसी भाषा है? अनपढ़ गवारों को कहां से उठाए? यही जवाब, गवारों को उठाते लाते। ये गवार कहीं का आके यहाँ पे गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या सुनना पड़ेगा? आपको सुना ना, ये आज तक का डिबेट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। आपको नहीं बोले हैं? क्या हो रहा है? अरे आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं? गाय का गोबर अच्छा होता है। प्लीज भाषा पर संयम। मैं गाय के ऊपर हमेशा एक बात सुनना एक सेकेंड कि हिंदू खतरे में है इस देश में, कब तक इनको समझाते रहिएगा? देखिए अंजना जी, इनका हिंदू बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है, पंजाब पे खतरा में आ जाता है। साथ हमें बहस करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा, कहीं पर भी इन लोगों ने देश के महंगाई के बारे में, देश के बेरोजगारी के बारे में और देश के विकास के बारे में सवाल किया? कहीं पर भी नहीं किया। इन लोगों का देश के विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने पार्टी में मंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। और ये न्यूज चैनल वाले लोग भी ऐसे ऐसे लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं जिसका कि देश के विकास से कोई मतलब ही नहीं होता है। आप लोग कभी देखे हैं कि ये पत्रकार लोग प्रधानमंत्री जी से महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछा हो? कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि कभी पूछे ही नहीं है। और बताइए, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में पत्रकार देश के सरकार से सवाल करने से डरते हैं, तो उस देश का कितना विकास होगा। बाकी आप लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे पत्रकारों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।